प्रधानमंत्री के राजकीय दौरे का दूसरा दिन और भी खास रहा है, जो ये बता रहा है कि भारत और अमेरिका इतिहास में कभी इतने करीब नहीं थे। प्रधानमंत्री आज वॉशिंगटन डीसी में लगातार कई कार्यक्रमों में शामिल हैं और कई बड़ी हस्तियों से मुलाकात कर चुके हैं। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी का व्हाइट हाउस में औपचारिक तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ राजकीय स्वागत किया गया। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच रिश्तों पर अपने दिल की बात कही। पोस्ट कोविड काल में वर्ल्ड ऑर्डर एक नया रूप ले रहा है। इस कालखंड में भारत और अमेरिका की मित्रता पूरे विश्व के सामर्थ्य को बढ़ाने में पूरक होगी। ग्लोबल गुड के लिए वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दोनों देश साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेमोक्रेसी की ताकत का स्पष्ट प्रमाण है। I've long believed that the relationship between the United States and India will be one of the defining relationships of the 21st century. Two proud nations whose love of freedom secured our independence, bound by the same words in our Constitution. First three words, we the people. The enduring ties and shared values between our people and the shared responsibility as global leaders to tackle the great issues of our time together. I'm honored to be the first to have you here in 15 years. The United States is honoring and hosting an official visit to the Republic of India. Prime Minister Modi, welcome back to the White House. इस दौरान आज भारत और अमेरिका के बीच कई बड़े समझौते हुए और हो रहे हैं, जो रक्षा और सामरिक सहयोग, तकनीकी आदान प्रदान और आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को मजबूत करने से जुड़े हुए हैं। आज जो खास मुलाकात हुई, उनकी जानकारी पहले आपको दे देते हैं। माइक्रॉन टेक के प्रेसिडेंट और सीईओ संजय मेहरोत्रा, उनके साथ प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण की संभावनाओं पर विचार किया गया। अप्लाइड फॉर टेक के प्रेसिडेंट और सीईओ गैरी ई डिकसन, इनके साथ भी प्रधानमंत्री की मुलाकात में भी भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ एच लॉरेंस कल्प जूनियर, इनके साथ भी भारत में निर्माण के क्षेत्र पे इसको और आगे बढ़ाने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान पर विचार किया गया। इन मुलाकातों का नतीजा रहा कि भारत और अमेरिका के बीच कई क्षेत्रों में समझौते हुए हैं। हम एक एक करके आपको इनकी सारी जानकारी अब देने जा रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में भारत और अमेरिका अब और करीब आ गए हैं। अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के साथ मिलकर भारतीय वायुसेना के साथ लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने का समझौता किया है। इसको बड़ी बात माना जाता है। अब HAL के साथ मिलकर GE भारत में लाइसेंस के तहत LCA तेजस मार्क II लड़ाकू विमानों के लिए इंजन बनाएगी। GE के F414 मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंजन कई अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों में लगे हुए हैं, जैसे बोइंग सुपर हॉर्नेट और साब ग्रिपेन। ये इंजन अमेरिकी नेवी के FA-18 हॉर्नेट की असली ताकत है। दुनिया के कुछ गिने चुने देश जैसे अमेरिका, रूस, इंग्लैंड और फ्रांस ही लड़ाकू विमानों के लिए ऐसे अत्याधुनिक इंजन बनाने की उनको महारत हासिल है। अभी तक ये देश ऐसी तकनीक को दूसरे देशों के साथ साझा करने से बचते रहे, क्योंकि वो कैसे अपनी कोई टेक्नोलॉजी दे दे, क्योंकि वो उनके डिफेंस की टेक्नोलॉजी है। लेकिन अब भारत भी ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है
जिसके लिए अमेरिका का साथ काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। इस बारे में हमें और जानकारी दी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पूर्व सीएमडी आर माधवन। इमीडिएटली तो एक अच्छी बात है कि हमारे साथ एक डील हो रहा है अभी। नया इंजन टेक्नोलॉजी इंडिया में आ जाएगा, बट इसके साथ ये भी याद रखना है कि हमारा खुद एक प्रोसेस है जो डीआरडीओ में नया इंजन का डेवलपमेंट का चल रहा है। तो ये उसके साथ इसमें कोई बाधा ना आए, तो ये हमको ये देखना है कि इस इंजन डील के साथ हमारा जो पर्सनल इंडियन डेवलपमेंट है R&D का, दैट ऑल्सो शुड बी गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस। ये जरूर अच्छी बात है कि हमारे पास जब G414 आएगा तो काफी सारे एयरक्राफ्ट्स के लिए कॉमन इंजन है, तो ये यहाँ पे बन सकता है। ये भी हो सकता है कि ये हमारा एक ग्लोबल सप्लाई चेन जी का जो है उसमें हम लोग भी शामिल हो जाएं और यहाँ से प्रोड्यूस पार्ट ग्लोबली सप्लाई कर सकते हैं। ये दो अच्छी बात है। इसके साथ ये भी एक प्रॉब्लम है कि यदि ये डील चले तो हमारे हमको आमका के लिए 110 से लेकर 125 किलो न्यूटन का इंजन चाहिए। तो ये क्या जी हमको हेल्प करेगा इस डेवलपमेंट में, क्योंकि हमें फाइनली तो एक इंडियन एयरक्राफ्ट इंजन चाहिए। तो क्या ये हेल्प करेगा, ये देखने की बात है। सो इस डील के साथ ये भी होना चाहिए कि इन फ्यूचर यदि इंडिया कोई इंजन डेवलप करना चाहे तो जी का टेक्नोलॉजीज कैन बी पुट फॉरवर्ड एंड प्रोबेबली द इंजन कैन बी अपग्रेडेड टू ए हायर साइज, क्योंकि इससे साथ हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का आएगा। वी विल बी एबल टू एंश्योर दैट we have the quality standards that is required, which is already there with HAL. In the sense, we have all the required certifications. और मैं अब स्वागत करना चाहता हूं इस मामले पर और बात करने के लिए एयर मार्शल अनिल चोपड़ा से। एयर मार्शल चोपड़ा, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो HAL का समझौता हुआ है, तेजस जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, तेजस को लेकर के खासी शोध हुई, उसको उड़ाया गया, भारत की शान माना जाता है एयरफोर्स का। इसमें अब ये जो टेक्नोलॉजी जो GE के साथ अब पार्टनरशिप हुई है, इसको आप कितना महत्वपूर्ण देखते हैं? फर्स्टली आज मैं बताना चाहता हूं कि एज अ भारतीय होने के लिए कारण मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर हैं और जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, उन्होंने एक रेड कार्पेट खोल दिया है और तरह तरह की डील थे जैसे आपने बताया। उसमें सबसे महत्वपूर्ण डील जो है वो है G414 इंजन के लिए। आप जानते हैं कि हमने कावेरी इंजन 40 साल से कोशिश कर रहे हैं, हमसे बन नहीं पाया, वो उसकी डेवलपमेंट उस लेवल पे नहीं पहुंची कि हम LCA में डाल सकें, और इसलिए हमने F404 LCA Mark 1 और 1A के लिए लिया है। उसके ऑर्डर प्लेस हो चुके हैं। पहले 75 इंजन मांगे थे 1 के लिए, और 1A के लिए हमने 99 इंजन का कॉन्ट्रैक्ट किया है। मगर LCA Mark 2 जो बड़ा जहाज होगा उसके लिए मोर पावरफुल इंजन चाहिए। 414 तकरीबन 15% मोर पावरफुल है। उसका एक वेरिएंट है जिसमें एनहांस पावर रेटिंग है, वो और भी ज्यादा पावर दे सकता है। और ये इंजन इसलिए जरूरी है कि LCA Mark 2 अब ऑनलाइन रहना चाहिए। स्क्वाड्रन ने इंडियन एयरफोर्स की आ गई 30 स्क्वाड्रन पे रह गए हैं हम कंपेयर टू 42 जो होनी चाहिए। इसलिए हमारे को अर्जेंसी है। कावेरी के लिए हम और इतना वेट नहीं कर सकते। कावेरी की डेवलपमेंट नहीं रुकेगी। G414 एक ट्राइड इंजन है, ऑलरेडी फ्लाइंग इन मेनी कंट्रीज। 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में सुनने में आ रहा है। फाइन प्रिंट हमको देखना पड़ेगा। चांसेस है कि क्योंकि वो इंजन पहले ही बना हुआ है, सिर्फ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हमें दी जाएगी, यानी कि हम उसके सारे पुर्जे इंडिया में बना सकेंगे। हमारी MSMEs को, HAL को, सबको बहुत फायदा होगा। एक इकोसिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो इंजन है एयरक्राफ्ट का सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स चीज है, इवन स्पेस रॉकेट से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसको जीरो ऑल्टीट्यूड से स्ट्रेटोस्फीयर तक जाना है, इसको जीरो स्पीड से कई मैक नंबर पे जाना है, इसको कई G फोर्सेस को फेस करना है। एयरक्राफ्ट का इंजन बहुत कॉम्प्लेक्स है। टेम्परेचर्स इंजन के अंदर बहुत ज्यादा होती हैं। बड़े हाई RPM पे इंजन को रोटेट करना है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। सिर्फ 4 कंट्रीज वर्ल्ड में इंजन बना पा रही है, USA, फ्रांस, UK और USSR। और USSR में भी मेनली मिलिट्री इंजन बन रहे हैं, और जो सिविल इंजन है वो सिर्फ 3 कंट्रीज में बन रहे हैं। इसलिए
ये टेक्नोलॉजी इसका इंडिया में बनना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्लोली इसमें से हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी और वो जब इंडिया में बनना शुरू होगा इट बी मच चीपर, हम सस्ता बनाएंगे, इसलिए वो ग्लोबल चेन में हमें सप्लाईज देने का मौका मिलेगा और इससे ही पैरेलली हमको कावेरी को कंटिन्यू डेवलप करना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तो हर देश के पास अपनी होनी चाहिए, क्योंकि G414 की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो अमेरिकन की रहेगी। कितना वो फाइनली हमको टेक्नोलॉजी देते हैं वो हमको बहुत ध्यान से उसका फाइन प्रिंट पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। एयर मार्शल चोपड़ा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत विस्तार से इसके क्या लाभ होंगे और कैसे ये भारतीय वायुसेना के लिए एक ज़रूरी सौगात हो सकती है वो बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके अलावा अंतरिक्ष विज्ञान में भी भारत और अमेरिका के बीच एक अहम समझौता हुआ है। इसके तहत नासा और इसरो 2024 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक साझा मिशन भेजने पर सहमत हो गए। नासा और इसरो इस साल एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए भी सामरिक फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं। इसके लिए भारत ने आर्टेमिस अकॉर्ड्स में शामिल होने का फैसला किया है, जिसके तहत एक जैसी समझ वाले देश मानवता के हित में 21वीं सदी में नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों में मिलकर काम करेंगे। अमेरिका की अगुवाई में यह मुहिम 2025 में एक बार फिर इंसान को चांद तक ले जाने की कोशिश में है, जिसका मकसद मंगल ग्रह और उससे आगे तक पहुंचने का है। आर्टेमिस अकॉर्ड्स के तहत अमेरिका समेत 26 देश अभी शामिल हैं, जो मिलकर अंतरिक्ष से जुड़ी परियोजनाओं को अंजाम दे रहे हैं। भारत इस ग्रुप में शामिल होने के बाद 27वां देश बन जाए।